हेलो एंड वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। स्वागत है विद्यार्थियों। एक छोटे से अंतराल तक करीबन 2 दिन के अंतराल के बाद मैं पुनः एक बार आपके बीच हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आलोक क्लासेज के माध्यम से। कक्षा 8वीं के छात्रों का आज जो पेपर हुआ है गणित विषय का 29 मार्च 2025 को, उसका संपूर्ण सॉल्यूशन लेकर मैं आपके बीच पहुंचा हूं। एक बार पुनः इस वीडियो को देखने के बाद पूर्व में जो जो वीडियो डाले गए थे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला आपकी तरफ से। इस वीडियो को देखने के बाद भी आप पूर्व वाले विषयों की भांति आश्वस्त हो पाएंगे कि किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं, कौन से प्रश्न को कैसे आपने हल किया है, तमाम बातें आप सीख पाएंगे। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की भांति छोटा सा निवेदन कि जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं आलोक क्लासेज पे, वे प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें ताकि आगे भी आपको इस तरह के और वीडियोज़ बड़ी क्लासेज में आप जब पहुंचेंगे तो भी समय समय पर मार्गदर्शन आपको मिलता रहेगा। वीडियो को लाइक करना है और पूरा देखने के बाद दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि वो भी मिलान कर सके, तुलना कर सके किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं, और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी अपनी अवश्य लिखनी है। चलिए हल करते हैं। खंड अ देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 8 तक, 8 नंबर के एक नंबर के जो प्रश्न थे आपके, उसमें पहला प्रश्न देखो, निम्न में से रैखिक समीकरण नहीं है। आपका डी विकल्प सही था। डी या द जो भी आपने लिखा। परिमेय संख्याओं के लिए गुणन तत्समक है, इसमें भी आपका डी विकल्प सही था। 1 और संख्या 81 का वर्गमूल है, ए विकल्प आपका सही था। 81 का वर्गमूल 9, यानी आप किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करेंगे तो वर्गमूल आता है। जैसे 9 को 9 से गुणा करने पर 81 आते हैं, 3 को 3 से करोगे तो 9 आते हैं, ऐसे ज्ञात किया जाता है वर्गमूल बच्चों। चौथा, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण सदैव होते हैं, समान होते हैं। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख, सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने वाले कोण हमेशा एक बराबर होते हैं, यानी बी विकल्प आपका सही था। बिक्री कर लगता है, ए विकल्प सही है। क्रय मूल्य पर, यानी खरीदने का जो मूल्य उस पर हमेशा बिक्री कर लगता है। छठा देखिए बच्चों, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। पूर्ण घन संख्या, इसमें आपका सही विकल्प था 64, यानी बी आपको इस जगह पे लिखना था। और ए की घात -m बराबर है, यहाँ पे आपका ए विकल्प सही था। आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा 1/a की घात m। नेक्स्ट देखिए, 21 स्क्वायर m व 31 m स्क्वायर का गुणनफल जो है वो 31 क्यूब m क्यूब होता है। आपका सी विकल्प सही था इस 8वें प्रश्न में। इस तरह से बच्चों विद्यार्थियों आपने 8 प्रश्न हल किए जो एक एक नंबर के थे, बहुविकल्पीय थे। इसमें केवल आपको ABCD का चयन करना था कि ABCD इन 4 में से कौन सा विकल्प सही है, और यदि आपने ऐसे के ऐसे लिख दिए तो 8 नंबर आपको मिल जाएंगे यहाँ तक। पुनः दोहरा देता हूँ बच्चों, बिना स्किप की वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है। आगे बढ़ते हैं। खंड अ हमने हल कर दिया। खंड ब, समीकरण 8x + 4 = 3, कोष्टक में x - 1 + 7 को हल कीजिए। आपकी स्क्रीन पे मुझे ज़्यादा विवरण देने की ज़रूरत नहीं, आपकी स्क्रीन पे पूरी तरह लिया है मैंने, इसको हल किया हुआ सामने दिखाई दे रहा है, और अंत में जो आंसर आया है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। 8x + 4 = 3x - 3 + 7, और 8x - 3x = -4 - 3 + 7। इस पूरे समीकरण को आप हल करेंगे तो आपको 0 प्राप्त होगा, जो कि सही उत्तर है। इस तरह 2 नंबर का ये प्रश्न नंबर 9 था। 10वां प्रश्न देखिए किस तरह हल करना, आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इस पैटर्न से, इस तरीके से आपको हल करना था, और अंत में आपके सामने उत्तर जो निकल कर आया वह 13/70, 13/70 इसका उत्तर आता था। और जिन जिन विद्यार्थियों का ये आंसर आया उन सब का ये प्रश्न सही है, और उसको कितने नंबर मिलेंगे विद्यार्थियों? 2 नंबर इस प्रश्न से भी मिल जाएंगे।
आगे बढ़ते हैं बच्चों। 11वां प्रश्न देखो, एक अलमारी 5% बट्टे पर, बट्टे का मतलब होता है छूट, जैसे 100 रुपये किसी वस्तु की कीमत है तो उस पर 5% बट्टे का मतलब होता है वो 95 में बेची जा रही है। तो 5% बट्टा देने पर 5,225 रुपये में बेची जाती है। अलमारी का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ये आपके सामने मैंने हल किया है। अभी मूल्य बेची कितने में जा रही है बच्चों, यहाँ देखिए 5225, 5,225 में। ये कितना है, 5% बट्टा निकाल के यानी 95% है, बराबर 5225। तो 100% हम मानेंगे अपन कि बराबर x है। और फिर इस समीकरण को हल करेंगे तो आखिर में जो आपके सामने उत्तर निकल कर आएगा वो है 5,500 रुपये। यहाँ भी 2 नंबर मिलेंगे आपको यदि ये आंसर आया आपके। 12वां देखो, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्या 15,625 का घनमूल ज्ञात कीजिए। इसको मैं आपकी स्क्रीन पे ले लेता हूँ पूरी तरह से। अब इसको आप देख लीजिए, घनमूल ज्ञात करने का तरीका क्या है, पैटर्न क्या है, और उस तरीके से आप घनमूल ज्ञात करेंगे तो आपके सामने जो उत्तर आएगा वो है 25। 2 नंबर यहाँ भी मिलेंगे। वीडियो को पूरा देखना बच्चों, बिना स्किप किए देखना, तो आप समझ पाएंगे कि कौन से प्रश्न को किस तरह हल करना था और आपने किस तरह किया। यदि ऐसे ही किया तो आपको निश्चित रूप से पूरे मार्क्स, क्योंकि गणित में मार्क्स कटते नहीं हैं। भाषा विषय जैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उनमें हम लोग स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं, हिंदी में शब्द लेखन में त्रुटि कर देते हैं, संस्कृत में कई बार व्याकरण की त्रुटि कर देते हैं, वहाँ मार्क्स काटे जाते हैं। लेकिन गणित में आपने सही तरीके से, सही विधि से हल किया है तो आपका कोई नंबर नहीं काट सकता। उम्मीद करता हूँ पूरे नंबर आएंगे। खंड अ और ब दोनों में। खंड स में बढ़ते हैं। 13वां प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ आपको सामने समान, ये जो रिक्त स्थानों में 2 वर्ड्स दे रखे, उनमें से आपको सेलेक्ट करना था, जिसमें पहले में था समान, दूसरे में वर्ग, तीसरे में समचतुर्भुज और चौथे में लंबवत। यदि यही आपने भरे हैं, एक नंबर के चारों भरे तो 4 आ जाएंगे। मान लेते आपको 3 आते थे, 1 नहीं आता था, या गलत कलम चल गई आपकी, तो आपको 3 नंबर मिलेंगे। इधर दे रखा देखो 1 + 1 + 1 + 1, ये 4 नंबर का था। आपने जितने सही किए उतने मिल जाएंगे। मैं यहाँ भी उम्मीद करता हूँ सारे बच्चों को 4 में से 4 मिलेंगे। ये इंग्लिश में भी निशान लगा रखे, इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए। फिर कथन जो दे रखे उनमें से सत्य असत्य को छांटना है। निम्नलिखित कथनों को पढ़कर उपयुक्त पर सही का निशान लगाना है। यहाँ भी करना कुछ नहीं था। आपको लगता है कि दिया गया समीकरण सही है तो आप वो वाक्य सही है सत्य पर लगाना, और गलत है तो असत्य पर। तो इसमें बच्चों पहला दूसरा ये असत्य थे, आपको असत्य पर निशान लगाने थे, और तीसरा चौथा सत्य पर निशान लगाने थे। यहाँ भी एक नंबर के है, बस केवल टिक मार्क करना इतना, और 1 नंबर मिल जाता है यदि आपने सही किया है तो। आगे बढ़ते हैं। खंड स अभी भी चल रहा है हमारे। 15वां, डाकिये द्वारा डाकघर से विभिन्न स्थानों पर अलग अलग समय पर तय दूरियां निम्न आरेख द्वारा दर्शाई गई। ये ग्राफ का प्रश्न है बच्चों, आपने पढ़ा है। ये डाकिया कहाँ कहाँ पर गया, कितनी दूरी तक चिट्ठी बांटने के लिए वो गया, और कितने बजे गया। आपको इस ग्राफ को देख के पता लगाना कि वो 11 बजे के आसपास कितने किलोमीटर दूर चला था, वो 12 बजे के आसपास चल के कहाँ पहुँच गया, वो 1 बजे कहाँ था। ये आप पूरा इस ग्राफ को देखेंगे तो समझ पाएंगे डेफिनेटली। अब नीचे प्रश्न पूछे हैं, देखो ग्राफ को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डाकिये द्वारा प्रातः 11 बजे तक तय की गई दूरी। पहला प्रश्न था प्रातः 11 बजे, कहाँ पर, प्रातः 11 बजे। आपकी मैं स्क्रीन पे ले लेता हूँ इसको, ये पूरी तरह से स्क्रीन पे लिया मैंने। प्रातः 11 बजे यानी ये टाइम है, और इधर से दूरी आपको तय करनी, यानी इधर से मिलानी लाइन ये। अब आपको अंदाज हो गया कि वो 11 बजे तक 5 किलोमीटर दूर चला था। ऐसे 12 बजे का पूछा है, आप 12 से मिलाओ, 12 बजे की सीध में इधर लाइन खींचेंगे तो वो 8 किलोमीटर चला था। ऐसे 1 बजे का पूछा है यहाँ पर, 1 बजे की सीध में मिलाओ तो वो 10 किलोमीटर
चला है और 2 बजे का पूछे तो 2 बजे को इधर सामने मिलाओगे तो 11 किलोमीटर आपके उत्तर आएंगे। इस तरह से बच्चों इस ग्राफ को देखकर इस प्रश्न के उत्तर देने थे, जो कि बड़ा सरल था ये भी। फिर वापस चलते हैं 16वें प्रश्न में। स्तंभ अ का ब से मिलान कीजिए। यहाँ पर सीधी रेखाएं खींचकर तिर्यक रेखाओं द्वारा इसको मिलान करना। दोनों समीकरण ऐसे ही थे, पहले को बी से, दूसरे को ए से, तीसरे को डी से और चौथे को सी से मिलाना था। ये हो गया काम हमारा। भाग ब प्रश्न 17 से 22 तक इसको थोड़ा विधि से आपको हल करना है, वो प्रश्न है। अब 17वां देखिए क्या कह रहा है। वर्ष 1997 के अंत में किसी शहर की जनसंख्या 20,000 थी। ये 97 की बात है। इसमें 5% वार्षिक वृद्धि की दर से वृद्धि हुई है। 1999 के अंत में उस शहर की जनसंख्या ज्ञात करनी। ये चक्रवृद्धि ब्याज का जो सूत्र लगाते हो ना आप, उस सूत्र से इसको हल करना है। कैसे हल करोगे? 20,000 1997 में थी, इंटू 5% वृद्धि हो रही, यानी 105/100 हो गया। और की घात आप 2 लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए किस जगह पे मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पे ये तो 97 की दी थी, आपको 99 तक पूछी है, यानी 2 सालों का पूछा, इसलिए यहाँ पे 2 घात लग गई है। और इस समीकरण को पूरा हल करने के बाद आपका आंसर जो निकल कर आएगा वो है 22,050। स्टार्ट में कितनी थी ऊपर देख लीजिए, 20,000 थी, जो 2 साल बढ़कर 22,050 हो जाएगी। ये आपका सही आंसर था। वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 180 को गुणा करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले इधर इस विधि से हल किया गया, 180 के गुणनखंड किए गए हैं। और फिर नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन लिख रखा है कि पूर्ण वर्ग का जोड़ा बनाने हेतु 1/5 की कमी है। 1/5 की कमी कैसे हुई? ऊपर लिखा हुआ है, ये देखो, इधर से उठाए सारे अंक, तो 2 × 2 × 3 × 3 × 5, और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हर संख्या जो है वो जोड़े में होनी चाहिए। तो 1/5 कम था, इसलिए आपको 5 से गुणा करोगे तो ये जो संख्या दे रखी है 180, वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और आपका उत्तर सही हो जाएगा। 19वां समीकरण दे रखा है, x + 7 - 8x/3 बराबर 17/6 - 5x/2 को हल करना है। ये मैं आपकी स्क्रीन पे ले लेता हूँ पूरा। और इस विधि से जो आपको दिखाई दे रही है, इस तरीके से आपको हल करना है। और हल आप करेंगे इस सेम पैटर्न से, सेम मेथड से, तो आपके उत्तर जो निकल कर आएगा वो आएगा, मैं बता देता हूँ, -5। वो इधर दे रखा है, ये -5। आगे बढ़ो बच्चों, पुनः दोहरा देता हूँ, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है और कमेंट बॉक्स में टिप्पणी अवश्य लिखनी है मिलान करने के बाद कि सर मुझे इतने मार्क्स आ रहे हैं। मुझे पूरा भरोसा है आज बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको 80 में से 80 मार्क्स आएंगे पूरे, क्योंकि गणित में नंबर कटते नहीं। यदि आपने ठीक ठाक वो सारा विधि से प्रश्न को हल किया तो कोई नहीं काट सकता आपके नंबर। 20वां 44 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर माप वाले आयताकार कागज के टुकड़े को बिना अति व्यापन की मोड़कर एक 3 सेंटीमीटर ऊंचाई का बेलन बनाया गया और बेलन का आयतन आपको ज्ञात करना है। ये भी आपकी स्क्रीन पे ले लिया मैंने पूरा। इस प्रकार से आपको हल करना था और इस तरीके से आप हल करते, उसके बाद आपके सामने उत्तर आता 462 cm3। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 21वां प्रश्न। बस थोड़े से बचे, अब 4-5 ही प्रश्न हैं। दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर कर लेना, ताकि और मदद आपकी मैं करता रहूं इस चैनल के माध्यम से। यूट्यूब चैनल आलोक क्लासेज के माध्यम से वीडियो को लाइक ज़रूर करें। 21वां प्रश्न क्या पूछा है? एक फैक्ट्री को कुछ वस्तुएं 60 दिन में बनाने के लिए 45 मशीनों की आवश्यकता है। ये मैंने इससे पूर्व में जो मॉडल पेपर डाला था वहाँ भी ये प्रश्न था, उसमें सेम वो का वो आया। देखो
उतनी ही वस्तुएं 54 दिन में बनाने के लिए, 60 दिन में बनाने के लिए 45 मशीनें चाहिए, अब 54 दिन में बनानी मशीनें, यानी ज़्यादा मशीनें चाहिए। कितनी आवश्यकता होगी उसका आप, इसको भी आपको इस गणितीय विधि से हल करने के बाद, मैंने आपकी स्क्रीन पे लिया है इसको पूरा, हल करने के बाद उत्तर आपका निकल कर आएगा, वो है 50 मशीन। जिन जिन विद्यार्थियों का आंसर 50 आया है उनको इस प्रश्न के भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। 22वां, यहाँ पर वो ग्राफ वाला प्रश्न था। एक कार द्वारा तय की गई दूरी को निम्न तालिका द्वारा दर्शाया गया है और रेखिक आलेख इसको बनाना है। पहले 20 घंटे में कितनी चली, समय नहीं सॉरी, पहले 20 किलोमीटर की दूरी प्रातः 4 बजे, 5 बजे 40 किलोमीटर चली, जो भी चली वो इधर मैंने रेखा, ये ग्राफ जो है वो इधर दर्शा रखा है। वो नीचे थोड़ा छायांकित ज़्यादा था इसलिए दिखेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको इधर लिया और आपको भी इस तरह से आपको उस ग्राफ के अंदर इस तरह से इसका आरेख बनाना था। जिन जिन विद्यार्थियों ने बनाया उनका सही हो गया है। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न देखिए, राज्यों में विभिन्न कारणों से हुई सड़क दुर्घटनाओं को निम्न सारणी द्वारा दर्शाया गया है। इस जानकारी को पाई चार्ट द्वारा निरूपित कीजिए। मैंने यहाँ गोलाकार पाई चार्ट बनाया है, आप इसको देख लेना, मिलान कर लेवे। अभी तुरंत मिलान कर रहे हो इसलिए सारे विद्यार्थियों को पता है किसने क्या लिखा था। यदि ऐसा लिखा है तो आपका आंसर 100% राइट है। आगे बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न हमने हल कर लिया, इससे आगे बढ़ते हैं। ये अथवा में भी दे रखा है, आप चाहते, आपको जो आसान लगता है वो कर सकते थे। और 24वां देखिए, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों में 60% का अंतर, 60 डिग्री का अंतर है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की माप ज्ञात करने वाला एक प्रश्न था। यहाँ पर मैंने आपकी स्क्रीन पे सारे कोणों का माप जो है वो ज्ञात करके लिखा है, आप इसको देख के पता लगा सकते हैं। जैसे ये देखो, एक्स कोण जो था वो 90 डिग्री का, इसके शीर्षाभिमुख कोण जो था वो भी 90 डिग्री का। ऐसे इन दोनों चित्रों में आप कोणों को देखकर आपने यदि ऐसे के ऐसे लिखे हैं तो भी आपका आंसर सही है और आपको इस प्रश्न के जितने मार्क्स थे उतने पूरे मिल जाएंगे। आगे बढ़ो। 25वां प्रश्न और आखिरी प्रश्न देखिए, इसको मैंने हल किया पूरा और आपकी स्क्रीन पे लिया इसको पूरा। आपने इस प्रकार से, इस तरीके से इस 25वें प्रश्न को भी हल किया है। तो 25वां जितने नंबर का था, पता करते हैं कितने का था। 2 प्रश्न है 4-4 नंबर के, 8 नंबर आपको यहाँ भी मिल जाएंगे। यानी मेरे बताए गए तरीके से, इस विधि से यदि आपने इस पूरे प्रश्न पत्र को हल किया तो निश्चित रूप से बच्चों आपको नंबर कितने आएंगे, 80/80। और इस पूरे वीडियो को देखने के बाद बच्चों मुझे कमेंट बॉक्स में टिप्पणी करके अवश्य बताना कि किस विद्यार्थी को कितने नंबर आ रहे हैं, मेरा वीडियो कैसा लगा वो भी अवश्य बताना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अब तक तो प्लीज़ कर लेवें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि वो भी आपको बता सके कि उनको कितने मार्क्स आ रहे हैं। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में जल्दी ही संस्कृत के पेपर के साथ। धन्यवाद।